लोग पागल है। इन लोग क्या सोचा MP MLA बनने आए हैं कि केस लाद देंगे डर जाएंगे। तुम जितना केस करेगा हम दिल्ली नहीं पहुंचे कोई गम नहीं। झुमरा वाला रोज बुलाता है आओ बेटा आओ यहाँ जगह खाली सबका हिसाब करेंगे। ईमानदारी से रहना है रहो क्योंकि राज बलिदान के बाद मिला है। बेईमानी से रहोगे 2024 में नर्तिया मोचरेंगे। मैया सम्मान 1000 रुपया। जिनका बाप मर गया राज के लिए लड़ते लड़ते, जिनका ससुर भैंसुर अपना पति खो दी राज के लिए और लाइन में लग के 1000 चाहिए, गुस्सा नहीं लगता है? तारा की बलिया की छपरा की बेटी यहाँ 50,000 महीना उठाएगी। जाइए बढ़िया नर्स बन के कौन आ रही है? उड़ीसा की लड़की। हमको उस बहन से दिक्कत नहीं है, हमको इस बात का दिक्कत है कि मेरे बाप दादा का खून बहा है और हमारी बहन 1000 रुपया लेगी। मैया सम्मान। अरे लोग बोलते हैं जो जयराम महतो से बड़ा छवि आजकल देवेंद्र महतो का हो गया। देवेंद्र महतो अब आज से 2 साल पहले आप पता कर लीजिए देवेंद्र महतो कौन था, जाके पूछिएगा, कोई जानता नहीं होगा। कोई नहीं जानता था। ऐसे बात कर रहे हैं जी आप, ऐसे इतना वोट लाया जी? वोट लाया? हाँ? अरे जयराम लहर में आया है, जयराम का विचारधारा से वोट आया है, उसको बोलिए तो। अभी बहुत बोलता है कि हम मेरा अपना वोट है उसका। क्योंकि बहुत सवाल आता है कि हम लोग को पैसा कहाँ से मिलता है। हमें झारखंड के हर एक गांव से, हर एक तबके से, हर एक कस्बे से, हर एक मोहल्ले से, हर एक गलियों से आशीर्वाद मिलता है। उसका प्रमाण आपके सामने है। ये दीदी जो हमारी दीदी लोग की टीम है और चावल उवल भी है, तो दीदी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जगन्नाथ महतो बहुत करीब से मैंने उस शख्स को देखा है। ताकत और एक पहाड़ इंसान था। एक कोरोना एक बहाना था। चलिए आगे जाते हैं। डिप्टी CM सुधीर महतो एक पार्टी से आते हैं, अचानक हृदय गति रुक जाते हैं। किसकी? जो हार जोतते हैं। अरे बाप, वह कौम जो जिसको राड़ कौम कहा जाता है, जो खेती को मतलब खेती को मुझे ना बोलते। यादव जी गाय को देख के बोल देंगे दूध क्या होगा। पंडित जी को वेद ग्रंथ का ज्ञान है तो कुर्मी मिट्टी देख के बोल देगा इसमें फसल क्या होगा। खेत से लड़ने वाला, मिट्टी से लड़ने वाला बेटा हार्ट अटैक हो जाता है। विनोद बाबू जाते हैं दिल्ली, एक लिट्टी खाते हैं, क्योंकि लिट्टी से एलर्जी था। आज भी उनका वंशज है, मिल के आए, उनका स्वस्थ है, वकील हैं। बोला उनका चेहरा नीला हो गया था। हमारे हक अधिकार को हमने सामने रख दिया जाए। हम उप तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों न हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं। जब जब साथ बोला है फिजिकली कहता हूं। 1907 में टाटा की स्थापना होती है। बहुत भारी संख्या में जमीनों का अधिग्रहण होता है। उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम जमीनें कुर्मियों की होती है। उसके बाद अंग्रेज जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे जो कहिए, लेकिन कुछ उनमें था बेहतर गुण। उन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये गरीब भोले भाले लोगों की जमीन लोग लूट लेंगे। फिर वो 1908 में CNT को प्रभावी रूप से लागू कर देते हैं और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की जमीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे CNT लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेहरामी से टाटा जमीन लेती है। 1908 में CNT लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का जमीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा, तभी जमीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार की होगी। हमर पानी हमर पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। अरे देश की प्रधानमंत्री भाग गई, भागी ना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भाग गई, श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए। चांडिल डैम में बेईमानी करने वाले, टाटा में, शक्ति मानगो में बेईमानी करने वाले कितने बड़े लोग हैं। तो ऐसा थोड़ी था, कोई जानता था कि एक लड़का क्रांति के रूप में आएगा। पर हमने तो मुद्दों की बात की, हमने विस्थापन की बात की। आज कौन शख्स है झारखंड में जो इन मुद्दों पर मतलब
झारखंडियत भावना के साथ और ठेठ भाषा में समझाता है। कौन है जो मैंने तमाम जो माफिया है उनको आंख दिखाता है। कल क्या वलोदना की घटना आपको भी मालूम है। बताइए, कोई काम मांगने गया, आप गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये कैसा संवैधानिक देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है। तो हमें तो हमारी निर्भीक अंदाज ने नेता बनाया, हमें तो हमारे निडर स्वभाव ने नेता बनाया है। हम किसी को ना अच्छा करने आए, मैंने अच्छा करने आए हैं तो हम जनता को करने आए, हम किसी को खराब करने नहीं आए किसी नेता को। उनके कर्तव्य, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आचरण, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने राज्य के लिए आए हैं और राज्यवासियों के लिए अच्छा कैसे करेंगे, उस पर हम लोग लगातार चिंतन मंथन करते हैं।